ये एक सत्य घटना है। इस प्लेन में सवार इन 5 लोगों को ये नहीं पता होता कि उनका प्लेन जहां क्रैश होगा वहां सिर्फ मौत ही मिलेगी। फिर भी ये 5 लोग कैसे बच गए, आइए जानते हैं। 1 मार्च 2000 बोत्सवाना के कैपिटल गेब्रोन में एक कोरियन कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कार्ल डू प्लेसिस ने एक प्राइवेट प्लेन हायर करते हैं। वो अपने दोस्तों को कलाहारी डेजर्ट के शानदार नज़ारे दिखाते हुए उनको 600 किलोमीटर दूर मॉन नाम के एक गांव में लेकर जाना चाहते थे। उनके इस ट्रिप का मकसद था एडवेंचर के साथ साथ बिजनेस इवेंट को कवर करना। इस हवाई सफर में इनके दोस्त माइक निकोलिक और उनकी बीवी लेनेट निकोलिक, नेब ग्रावरिक और जहाज के पायलट कोस्टा मार्कॉन बोनोट्स भी थे। ये जहाज ट्विन इंजन सेस्ना फोर्स 14 था, जिसमें ये 5 लोग बहुत एक्साइटेड होकर सवार हो गए। टेक ऑफ करते ही जहाज कालाहारी डेजर्ट के ऊपर से होता हुआ मॉन की तरफ उड़ान भरता है। ये सफर था तो 2 घंटे का, लेकिन 1 ही घंटे के बाद लेनेट, जो कि पहले ही बहुत घबराई हुई थी, उसने प्लेन के एक विंग में से ऑयल लीक होते हुए देखा। पहले तो उसने समझा कि ये नॉर्मल है, लेकिन फिर उससे रहा नहीं गया और उसने अपने हस्बैंड से ये बात शेयर की। जब पायलट कोस्टा को बताया गया तो उसने तुरंत ही उस इंजन बंद कर दिया जिससे ऑयल लीक हो रहा था। पायलट के हिसाब से इसमें कोई खतरे की बात नहीं थी, क्योंकि सेंसना 414 में अभी भी एक इंजन बचा था। क्योंकि अफ्रीकन डेजर्ट में कड़कती गर्मी की वजह से यहाँ की हवा बहुत पतली होती है, इसी वजह से प्लेन को अपना संतुलन मेंटेन करने के लिए दोनों इंजन्स की पावर की जरूरत थी। प्लेन अब आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता जा रहा था। पायलट ने इमरजेंसी में गैब्रोन कंट्रोल टावर से कांटेक्ट किया, लेकिन यहाँ उनकी किस्मत साथ नहीं देती और कलाहारी डेजर्ट के बीचों बीच रेडियो ने भी काम करना बंद कर दिया। अब जहाज को बचाने का एक ही तरीका था कि इस किसी सीधी जगह पर लैंड करवा लिया जाए। पायलट को नीचे सिर्फ छोटी बड़ी चट्टानों और झाड़ियों के सिवा कुछ नजर नहीं आया, यानी कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां प्लेन को लैंड करवाया जाए। अब सिर्फ एक ही ऑप्शन था और वो था अपनी जान बचाना। पायलट ने सबको ब्रेस्ट पोजीशन में आने को कहा और जहाज को झाड़ियों के बीच में ही क्रैश लैंड करवा दिया। क्रैश लैंड होने से पहले अंदर बैठे पैसेंजर्स को सिर्फ इतना याद था कि जमीन से बहुत करीब उनको कई जानवरों के झुंड भागते हुए दिखाई दिए। थोड़ी देर बाद जब सबको होश आया तो चारों तरफ सिर्फ धुआं और आग थी। लेनेट का हाथ जल चुका था और नेब ग्रावरिक की शायद लंग्स डैमेज हो गई थी, क्योंकि उसको सांस लेने में परेशानी हो रही थी। फिर सबने मिलकर नेब को प्लेन से बाहर निकाला। इन दोनों के अलावा बाकी तीनों को कोई सीरियस चोटें नहीं लगी थीं। अभी उन्होंने खुद को संभाला ही था कि प्लेन से लीक होने वाले फ्यूल ने आग पकड़ ली और पूरा प्लेन एक जोरदार धमाके से फट गया। आपको एक बात बता दें कि हर प्लेन में एक इमरजेंसी ट्रांसपॉन्डर होता है जो रेडियो खराब होने पर प्लेन की लोकेशन कंट्रोल टावर को भेज देता है। जब पायलट ने यह देखा कि सेस्ना 414 में इमरजेंसी ट्रांसपॉन्डर नहीं है, तो सबके पैरों तले जैसे जमीन ही निकल गई। यानी इसका मतलब था कि इतने बड़े डेजर्ट में उनकी लोकेशन अब किसी को भी मालूम नहीं है। कलाहारी के किसी वीरान हिस्से में ये फंसे हुए थे, जहां ना इनके पास अब पीने को कुछ बचा था और ना ही खाने को। जिनमें से 2 जनों को जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाना बहुत जरूरी था, क्योंकि वो जिंदगी और मौत के बीच में लटके हुए थे। सबको यही उम्मीद थी कि जल्द ही कोई रेस्क्यू टीम आएगी और उनको यहां से निकाल के जाएगी। पर रेस्क्यू टीम तो तब आएगी जब उनको मालूम होगा कि प्लेन कहां है। अब बगैर लोकेशन के अगर रेस्क्यू टीम इनको इस वीराने में ढूंढना शुरू भी करे, फिर भी यहां तक पहुंचने में उनको कई दिन लग सकते हैं। इतने में दिन ढलने लगा और उन्होंने प्लेन की आग को इस्तेमाल करके एक बोर्न फायर लगा ली। सारी रात खूंखार जानवरों की आवाजें इनको झाड़ियों से आती रहीं, लेकिन शायद वो बोर्न फायर ही थी जिसने जानवरों को दूर रखा हुआ था। अब सुबह हो चुकी थी, लेकिन रेस्क्यू टीम का दूर दूर तक कोई नाम निशान नहीं था। 5 की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। डिहाइड्रेशन की वजह से इनके गले सूखने लगे थे। इन्होंने पत्तों पर पड़ने वाली ओस को पीना शुरू कर दिया, पर अभी चंद कतरे ही पिए थे कि सूरज सर पे आने लगा और ये ओस भी गायब हो गई। इतने में दूर से इनको किसी जहाज की आवाज सुनाई दी, इस उम्मीद में कि रेस्क्यू टीम यहां तक पहुंच गई है। इन्होंने देखा कि एक पैसेंजर प्लेन ठीक इनके ऊपर से गुजर रहा था। इन्होंने धुआं छोड़ा, आवाजें दी, लेकिन सब बेकार था, क्योंकि इतनी ऊंचाई से इनको नोटिस करना नामुमकिन था। अब उनको यही अपनी मौत दिखाई दे रही थी। यहां पड़े पड़े या तो ये भूख प्यास से मर जाएंगे, और अगर बाहर निकले तो शायद ये जानवरों की भूख का शिकार हो जाएंगे। आखिरकार डायरेक्टर कार्ल और पायलट ने इस खतरनाक डेजर्ट में मदद ढूंढने का फैसला किया। ये फैसला था तो बहुत खतरनाक, लेकिन इसके सिवा और कोई ऑप्शन भी नहीं था।
वो लोग मदद की तलाश में उन तीनों को छोड़कर वह से निकाल गए। दूसरा दिन भी खत्म होने वाला था। क्रैश साइट पे लेनेट और नेब की हालत और भी खराब होती जा रही थी। पूरा दिन आग बरसाने वाली गर्मी ने इनको पूरी तरह से डिहाइड्रेट कर दिया था। दूसरी तरफ कार्ल और पायलट को भी पूरा दिन चलते रहने के बाद भी पानी का कोई खास सुराख नहीं मिला था। दूसरे दिन की रात को अचानक बारिश हो गई, पर यह इतनी थोड़ी देर के लिए हुई थी कि क्रैश साइट वाले जख्मी किसी भी चीज में पानी इकट्ठा न कर सके। प्लेन क्रैश को अब 2 दिन गुजर चुके थे। कार्ल और पायलट कोस्टा लगातार चले जा रहे थे, लेकिन इसे ना तो कोई इंसान नजर आया नहीं पानी। उन्हें तो यह भी नहीं पता था कि वो किस ओर जा रहे हैं। दूसरी तरफ नेब को डैमेज लंग्स की वजह से पैनिक अटैक आ गया था। अब वो भी पानी की तलाश में वहां से आगे बढ़ गया। उसे पानी तो मिला, पर वो मुश्किल से 1 गिलास भी पानी नहीं था, जिसे सबने थोड़ा थोड़ा करके पिया। तीसरा और चौथा दिन सबने ऐसे गुजारा जैसे अब वो हिम्मत हार चुके हों और बस अपनी मौत का इंतजार कर रहे हों। लेनेट के जख्म पर कीड़े पड़ चुके थे, तो दूसरी तरफ कार्ल और पायलट कोस्टा थे, जो पिछले 4 दिनों से लगातार चल ही रहे थे। यह भी एक चमत्कार था कि वो अभी तक किसी जंगली जानवर का शिकार नहीं हुए थे। 5वें दिन की शाम तक कार्ल और पायलट को दूर से एक घर दिखाई दिया। पहले तो उनको लगा कि शायद ये उनका वहम है, क्योंकि रास्ते में कई बार ऐसा हुआ था। पर जब पास जाके देखा तो वाकई में वह एक लड़की बैठी हुई थी। ये देखकर इनकी जान में जान आ गई। उन्होंने वहां सबसे पहले अपनी प्यास बुझाई और रेडियो करके अपने कंट्रोल टावर को सारी बात बताई। रेस्क्यू टीम पहले से ही उनको कलाहारी में तलाश कर रही थी, लेकिन सही लोकेशन मालूम ना होने की वजह से वो डेजर्ट के दूसरे हिस्से में उसे ढूंढ रहे थे। क्रैश के 6ठे दिन सुबह 7 बजे क्रैश साइट पर तीनों दोस्तों की जान निकल ही चुकी थी कि हेलीकॉप्टर की आवाज ने उनमें जैसे जान भर दी। आखिरकार रेस्क्यू टीम क्रैश साइट पे पहुंच चुकी थी और उन 5 को वह कि एक हॉस्पिटल में सारवार के लिए दाखिल कर दिया। अगर कार्ल और पायलट मदद के लिए नहीं जाते तो उन 5 का बचना नामुमकिन था।